मंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम श्री पुरुषोत्तम अद्भुतम। श्री रामधारा कान्हड़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा राम राम, हार्दिक शुभकामना। आज अधिक मास का परम सुंदर जो है यह अंतिम सोमवार है और ये सोमवार आप सबके लिए मंगल वर्धक हो, आनंदजनक हो। हम सभी पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र वेला में पुरुषोत्तम भगवान अर्थात अधिक मास का परम पावन महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। आज सबको जो है 28वें अध्याय का परम सुंदर पावन प्रसंग श्रवण करा रहा हूँ और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। जैसा कि आपने कल श्रवण किया, सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करवाया है। और सज्जनों, पुरुषोत्तम भगवान की पावन महिमा ऐसी प्रगाढ़ महिमा है कि जिसके विषय में कहा गया है कि हजारों जन्म लेकर के और बहुत परम तपस्या की जाए, उसका भी जो फल नहीं, जितना फल नहीं मिलता उससे भी कई ज़्यादा जो है फल पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से, सेवा करने से, व्रत करने से प्राणी को प्राप्त हो जाता है। जिसके विषय में बड़ा सुंदर प्रसंग आपको श्रवण कराया गया था और आपने श्रवण किया था उस प्राणी की कथा जिसने विश्वासघात किया अपने मित्र के साथ में, फलस्वरूप उसे बंदर की योनि प्राप्त हुई और 1000 वर्ष तक उसे बंदर के योनि में रह करके कष्ट पाते हुए जीवन को व्यतीत करने का फल उसको मिला है। सज्जनों, एक संयोग की बात यह है कि वह वानर जो है, वह ब्राह्मण जो है वो वानर तो बना, लेकिन एक अच्छे सुंदर मृग तीर्थ में जाकर के, जहाँ बड़ा सुंदर मृग तीर्थ सरोवर है, वहाँ पर उस वन में वो वानर बना। सज्जनों, नारद जी महाराज ने नारायण से पूछ लिया कि महाराज ऐसे उस सुंदर मान तीर्थ में भी वो वानर पहुँच गया। उन्होंने कहा कि उसके अंदर भी पहुँचने का कारण है ना, उसका भी कोई न कोई कारण है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि एक चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था और एक दिन उसने सपत्नीक जो है बड़ा सुंदर पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किया। अनेक ब्राह्मणों को भी जो है उसके अंदर जो है बुलाया गया और एक समय जो है, यह पिछले समय में ब्राह्मण का स्वरूप था इसका भी, ये भी जो है बड़ा कंजूस था लेकिन कृपण था, कुछ भी सत्कर्म तो नहीं करता था, लेकिन पहुंच गया वहां पर और उन ब्राह्मणों के साथ में वहां पर बैठा उठा, उसने सब कुछ कार्यक्रम सुना। सब ब्राह्मणों को उस चित्रकुंडल ने अनेक प्रकार से दक्षिणा देकर के उस कार्यक्रम को सानंद संपन्न किया। सज्जनों, सब ब्राह्मण वहाँ से विदा हो गए। ये भी उनके पास गया, चित्रकुंडल ने इसको भी जो है अनुनय विनय करने पर इसको भी वहाँ पर धन दिया और धन को जो है इसने गाड़ दिया। और फिर बाद में जो है यह प्राणी भी जो है बड़ा ही कृपण तो रहा है, लेकिन जो है सज्जनों, इससे एक कार्य बहुत अच्छा हो गया। बंदर तो ये बना है, एक कार्य इससे यह हो गया कि इसने जो है उस उद्यापन को, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन इसने केवल सुना, वह सुन करके भगवान की स्तुति उद्यापन के वातावरण में जब रहा तो उसके फल स्वरूप जो है इस प्राणी को, उसके फल स्वरूप इस प्राणी को जो है यह बंदर होने के बावजूद भी इसको ये मृग तीर्थ प्राप्त हुआ। इस तीर्थ को जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा जो है
इस जगह को वरदान रहा है, देवताओं का वरदान रहा है। और उन्होंने ये वरदान दे रखा है कि यहाँ पर जो भी कोई वानर सृष्टि के जीव के जो लोग हैं रहेंगे, तो इसलिए ये सरोवर भरा रहे, प्रफुल्लित रहे, यहाँ का जो क्षेत्र है यह फल फूलों से परिपूर्ण रहे, लदा रहे। और यहाँ पर अतिशय जो वानर रूप में जो लोग रहते हैं उन लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो संयोग से यह भी वहाँ पर निवास करता है ये वानर। और एक उसको कोई न कोई पीड़ा हो जाती है, और पीड़ा ऐसे होती है कि इससे जो है निजात नहीं ले पाता है। और वह एक दिन डाली से डाली पर कूदता हुआ कूदता जो है सरोवर के अंदर गिर पड़ता है। और गिरने के बाद में 5 दिन तक यह जीवित रहता है और बड़ा भयंकर कष्ट में रहता है, बड़ा दुखी रहता है, बड़ा कष्ट पाता है। और दुख पाते हुए काफ़ी समय इसका व्यतीत हो जाता है। और उसी समय पुरुषोत्तम मास की परम सुंदर पवित्र वेला आ जाती है। और उस वेला के आ जाने पर इसको तो कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो 5 दिन तक इसका खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, खाना पीना। और जो है सज्जनों, ये केवल कभी कभी इसमें थोड़ी चंचलता आती है, तो कोई फल वलों को जो है तोड़ देता है, पटक देता है, पत्ते नीचे डाल देता है। और नीचे जो जीव हैं, वो नीचे जो जीव हैं उन लोगों को वो जीवों को वो फल प्राप्त हो जाते हैं, पत्ते प्राप्त हो जाते हैं, उनसे उनका पेट भर जाता है। तो ऐसे करते करते 4-5 दिन जब इसके व्यतीत हो गए, 5 समाप्ति को होने वाला है। और यह भी जो है पीड़ित होता हुआ जो है वह 5वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जैसे मृत्यु हुई और इसके सामने क्या देखा कि बहुत सारे वादित्य यंत्र लेकर के नगाड़े इत्यादि बजाते हुए ससम्मान इसको लेने के लिए आते हैं। उसने सोचा विचारा कि मैंने तो जीवन में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मुझसे कुछ ऐसा नहीं हुआ, मरने के बाद मेरे लिए नगाड़े वगैरह सब लेकर के और पालिके लेकर के वो सम्मान से मुझे लेके जा रहे हैं। और ये बात जब सुनी तो वहाँ पर नारद जी महाराज ने भी नारायण से पूछ लिया कि महाराज ये ऐसा स्वागत सम्मान इसका किस प्रकार कैसे हुआ। उसने भी सोचा कि मैंने भी कोई ऐसा पुण्य नहीं किया जिसकी वजह से जो है मुझे इतना सम्मान सब कुछ प्राप्त हो, ये कैसे हुआ। तो इसमें नारायण ने जो है उसको बतलाया। अब क्या बतलाया है यह 29वें अध्याय के अंदर हम आपको कहेंगे। और आप सब जो है उसे बड़े प्रेम से श्रवण करना। आज सोमवार है और मैं यही चाहूँगा राधा पुरुषोत्तम भगवान की आप सब के ऊपर कृपा हो, भगवान से शिव की जो है आपके ऊपर दया हो, दृष्टि हो और आपका जीवन मंगलमय बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बोल को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे आपको 29वें अध्याय के साथ में। आप सब जो है बड़े प्रेम के साथ श्रवण करना। बोलो श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय।